रिया हार मान चुकी थी, बस छूट चुकी थी और रात गहरी हो रही थी। इसके साथ ही बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसने एक पुराने ट्रक को धीरे धीरे आते देखा। डरते हुए भी उसने मदद मांगने का फैसला किया। भाई साहब, क्या थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। सर्दी में रिया का सुनहरा बदन ठंड से कांप रहा था। ट्रक ड्राइवर, एक बुजुर्ग आदमी, थोड़ा सोचने के बाद बोला, ठीक है, चल जाओ। रिया ट्रक में चढ़ी और खिड़की से बारिश को देखने लगी। धीरे धीरे डर कम होने लगा और उसने बातचीत शुरू की। कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने पूछा। गांव, दादी के घर, रिया ने जवाब दिया। अकेली? ड्राइवर की आवाज में थोड़ा आश्चर्य था। हाँ, वो मेरी बस छूट गई थी। कुछ देर बातचीत के बाद रिया को ड्राइवर पर भरोसा होने लगा। वो थकान से चूर थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बारिश तेज होने लगी थी। जब वो उठी तो ट्रक एक अंधेरे जंगल के बीच खड़ा था। ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे रिया की सांसें थम गईं। अचानक ट्रक के पीछे से एक भयानक आवाज आई। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर की जगह एक खून से लथपथ लाश बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से खून बह रहा था। रिया चीखने लगी, लेकिन जंगल की खामोशी ने उसकी चीख को दबा दिया। डर से कांपते हुए उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। अचानक लाश ने अपना सिर रिया की तरफ घुमाया और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान खौफनाक थी और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। रिया की चीख गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। खून से लथपथ लाश उसके करीब आने लगी, लेकिन रिया डटी रही। आखिरकार दरवाजा टूट गया और रिया बाहर निकलकर भागने लगी। लाश उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रिया तेज थी। उसने जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने दौड़कर झोपड़ी का मदद के लिए दरवाजा खटखटाना चाहा। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। रिया ने रोते हुए उसे पूरी घटना बताई। बूढ़ी महिला ने उसे अंदर बुलाया और गर्म चाय पिलाई। बूढ़ी महिला ने रिया को बताया कि दरअसल वो लाश उसी के पति की है, जो चाहती है कि थोड़ा बहुत उसकी इस बूढ़ी बीवी का कोई ख्याल रखे।